लेकिन खत्म करना क्या मुश्किल है, एक स्वप्न की तरह है। अगली खबर देखिए, यरूशलेम में नेतन्याहू से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री। मार्को रूबियो से मुलाकात के बाद इजरायली पीएम का बड़ा बयान, हमास को विदेशों में आगे भी टारगेट किया जाएगा, नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया। इजराइल को सीमाओं से बाहर जाकर रक्षा का पूरा अधिकार है। मार्को रूबियो यहां पहुंचे थे कि अरब वर्ल्ड एकजुट होता जा रहा है। पूरी जो एक तरीके से मुस्लिम देश हैं वो इजराइल ने कतर में जो अटैक किया है उसके बाद वो एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जाहिर है अमेरिका ने जिस तरीके से स्ट्रेटजिकली खास तौर से अरब वर्ल्ड को डील किया है बीते कुछ सालों में, उसको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने जो पूरा एक काम किया था वो इससे एबॉलिश हो जाएगा और उसकी स्कीम ऑफ थिंग्स फेल होती हुई दिखाई देंगी। इधर इजराइल ने लेकिन इस बातचीत के बाद यह स्पष्ट कर दिया है कि हम तो अपने दुश्मनों का सफाया, वो बेशक किसी विदेशी जमीन में जाकर रुके हों, हम उनका सफाया करना जारी रखेंगे। इस खबर के मायने, इसके इंप्लीकेशंस, कोमोडोर बहल। देखिए, इसमें जो मीटिंग कल हुई है उसके अंदर उन्होंने इन्हीं बातों पे डिस्कशन किया है और सबसे पहले स्ट्रांगली कंडेम तो किया ही है, लेकिन इस बार वो पहली बार उससे आगे जाके बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारी एक जॉइंट डिफेंस मैकेनिज्म होनी चाहिए, एक सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाना चाहिए। ये कहना कि वहां पे एक मिलिट्री अलायंस हो जाएगा, ऐसा मुझे बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि 50 से ऊपर देश कभी भी एक बात पे, एक सोच पे नहीं आ सकते और मिलिट्री अलायंस नहीं करेंगे। लेकिन साथ में अगर आप देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई है कल। तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि अमेरिका ये कह रहा है कि हमको ये मीटिंग करने दो, हमको कम से कम ये पोस्चरिंग करने दो कि हम ऐसा नहीं होने देना चाहते। हाँ, तुम बेशक वो करते रहना, तो वैसे भी इजराइल वो करता रहा है अमेरिका के कई बार मना करने के बावजूद, जो उसको सही लगा। लेकिन इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज हुई है, इन्हीं की साइडलाइंस पे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो 6 देशों का है, जिसमें बहरीन, यूएई, सऊदी अरेबिया जैसे देश हैं, उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि हम अपना जॉइंट डिफेंस मैकेनिज्म बनाएंगे। और ये याद रखिएगा, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक के साथ साथ मिलिट्री अलायंस भी वर्ड शामिल है। तो सर, अगर ऐसा है तो ये जीसीसी जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्या ये मिलिटरीली किसी तरह का एक ऐसा संगठन, जिस तरह से नेटो की हम बात करते हैं, उतना बड़ा संगठन नहीं, लेकिन क्या कुछ मुल्कों का, 6 मुल्कों का एक संगठन बन जाएगा? ये खबर देखिए, दोहा में अरब इस्लामी देशों के नेताओं का शिखर सम्मेलन। इजरायली हमले के बाद कतर ने बुलाई थी इमरजेंसी समिट में इजिप्ट का प्रस्ताव, पाकिस्तान का समर्थन किया जाना चाहिए, नेटो की तरह मिलिट्री ग्रुप बनाया जाना चाहिए। और सवाल यह है कि क्या अरब और मुस्लिम देश मिलकर एक इस्लामिक नेटो जैसा संगठन, सैन्य संगठन बना सकते हैं? कल ही हमने इसकी चर्चा की थी। कल भी अगर आपने देखा हो तो प्रतिशोध ने इस बात को उठाया था। ये कोशिशें चल रही हैं, लेकिन ये कोशिशें सिरे भी चढ़ेंगी, परवान भी चढ़ेंगी, या ये कोशिशें ही रह जाएंगी? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और खास तौर से वो शक्तियां जो इस दुनिया को कहते हैं कि कंट्रोल करती हैं, अमेरिका, चाइना जैसी शक्तियां, वो इसके लिए कौन प्रो होगा, कौन अगेंस्ट होगा? जनरल सिन्हा, देखिए, ये कहना कि 50 देशों का संगठन बन जाए, 50 लाख सैनिक हों, उसके अंदर बोल रहे हैं 16,800 टैंकें होंगी, 7,000 एयरक्राफ्ट होगा, ये सपना नहीं, मुगेरी लाल के सपने से भी बड़ी नहीं है, हो ही नहीं सकता। 50 देश, 56 देश आए थे 68 में, 67 में वॉर हुआ था, 6 डेज वॉर, उसके बाद 68 में OIC बनी थी, 57 देश आ गए। आज के दिन में 57 कौन से देश हैं ये बता दें? क्या ईरान को कहते हैं? ईरान के वहाँ प्रेसिडेंट फिजकियान पहुँचे हुए हैं, वो तो कतर पे ही मिसाइल फायर किया था। ये कभी आप बदिए बना लेते हैं, पाकिस्तान भी कूद पड़ा है, बोलता है कि यदि आप इजराइल पे करेंगे तो हम भी खड़े हैं। ये वो कहता है ना, कल भारत पाकिस्तान पे अटैक करेगा तो ये क्या पूरे के पूरे 50 देश हमारे पर कूद पड़ेंगे? इम्पॉसिबल है। अरब के अंदर में जो पूरी डिवाइड है, चाहे आप पर्शियन के अंदर देख लीजिए, अरब की डिवाइड देख लीजिए, ये डिवाइड की लाइंस किस बेसिस पे है? क्या ये कंट्री किस कंट्री से इन्फ्लुएंस होकर ये काम कर रहे हैं, उस बेसिस पर है, या अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं? पैसों वाली कौन समृद्ध है, किसके अपने इंटरेस्ट क्या है, इस हिसाब से डिवाइड है? डिवाइड किस बात का है? डिवाइडिंग लाइंस क्या है? दैट डिवाइडिंग इनके खुद के अपने जो सोच है, इस्लामिक सोच के अंदर, क्योंकि माना यह जाता है कि उम्मा की सोच, इस्लामिक ब्रदरहुड की सोच एक सीमेंट है जो इनको मोनोलिथिक बनाती है। क्या ये मोनोलिथिक एकजुट देश है या नहीं है? कोमोडोर, बिल्कुल नहीं है एकजुट देश, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, या कोई अलग अलग तरह के रिलीजन भी इसके साथ मिला के एक इस्लामिक उम्मा बनता है। पाकिस्तान का बहुत इंटरेस्ट है, वो तो ये कहता है कि ये जो बॉम्ब है मेरा, जो हर जगह पे बोलता रहता है ना, मैं बॉम्ब फोड़ दूंगा, चाहे वो टेम्पा में बोले चाहे कहीं पे भी, लेकिन जहां पे पाकिस्तान की बात आती है वो चाहता है कि ऐसा एक 20 या 21 मुस्लिम देशों का बने
जो कि संगठन जिसमें नेटो टाइप बात हो, ताकि भारत के ऊपर आतंकवाद कर सके और वो जो बाकी के देश हैं वो उसकी सपोर्ट में तब आएंगे। लेकिन ये होने वाला नहीं है, ये अभी तक हुआ नहीं। आपको मैं एक छोटी सी चीज इसमें बताया था, 2015 में पहली बार इजिप्ट ने कहा था, 2016 में सऊदी अरेबिया ने कहा था, और 2024 में अभी 2 साल पहले नवंबर के अंदर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड, ये पाकिस्तान ने खुद ये मूवमेंट शुरू की थी कि कहीं ना कहीं हम एक ऐसा बनाएंगे। लेकिन ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हम लोगों ने तो वो सीरियल देखा है, पता नहीं आज की जनरेशन ने, लेकिन उसमें बड़े टिपिकल अंदाज में रघुवीर यादव उसमें थे और बड़े टिपिकल अंदाज में उनकी आंखों को फड़कते हुए और कंधों को फड़कते हुए हम देखते थे। फड़क और फड़फड़ा पाकिस्तान भी रहा है, लेकिन बियॉन्ड इसके वो सोच रहा है कि करनी हमारी और बिल फाड़े हम, ये नेटो जैसा संगठन बनाकर ये कम से कम वो देश नहीं होने देंगे। और आगे खबर ये ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई खबर, जैश के आतंकी का बड़ा कबूलनामा। जैश के आतंकी मसूद इलियास कश्मीरी ने कहा 7 मई को बहावलपुर में भारतीय सेनाओं ने मौलाना मसूद अजहर के परिवार के चीथड़े उड़ा दिए, कीमा बन गया था, खुद उसने कहा है। रेजा हो गए, टुकड़ों में तस्लीम हो गए और ये तक कहा गया कि उनका कीमा बन गया। सवाल तो ये है कि इनको ये भी नहीं मालूम कि अगर ये इनके तरफ के लोग थे और इनके हिसाब से वो मार्टायर हो गए हैं तो उनके लिए इनको किस तरह की जुबान का इस्तेमाल करना चाहिए, ये इनके संस्कार है। बहरहाल इसी तरह में पलते बढ़ते हैं, इस तरीके में बड़े होते हैं, वो छोड़ दीजिए कि इनकी जुबान किस तरह की है, लेकिन किस तरह का ये एक्नॉलेज किस बात को कर रहे हैं, ये इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि पूरी दुनिया ने ये देखा कि जैसे मोहम्मद के जो लड़ाके थे, जो उनके लड़ाके कहलाते हैं, जो असल में आतंकवादी थे, उनको किस तरीके से भारत ने मारा है। उसमें आतंकी मसूद अजहर के घर वाले भी शामिल हैं, उसके परिचित भी शामिल हैं। और उसके बाद ये मसूद अजहर कह रहा था, या अल्लाह मुझे भी उठा ले। पहली बार आतंकवादियों ने आतंक जैसा ही दर्द महसूस किया है और ये दर्द आज बयान किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि उसके बावजूद तो बाढ़ का तक पैसा देके इनको एक बार फिर से आबाद किया जा रहा है। ये इलियास कश्मीरी इस समय सामने आया होगा दुनिया के और ये एक्सेप्ट कर रहा है, इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी होगी सर। हाउ डू यू रीड हिज माइंड? देखिए स्ट्रैटेजी तो क्या है, ये मूर्ख लोग हैं, इनकी क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे। इस आप बताइए, जो हम लोग 4 महीने हो गए एक पूरे ऑपरेशंस के चले हुए, हम लोग गिन रहे थे कि कौन कौन है हमारी, और इसने नाम दिए हैं 4 उनके बेटों के नाम, 4 उनकी 5 बेटियों के नाम, और 5 दिए हैं जिसमें उनके दामाद हैं, उनके जो ये हैं उनके नेफ्यूज के नाम। तो ये नाम दे दिए, हम तो खोज रहे थे। इतना मूर्ख है ये कहता है ना, वो तो कह रहा था अल्लाह हमें भी क्यों नहीं उठा लिया, हमारे सारे मर गए, चिथड़े हो गए। तो आज मुझे तो बहुत खुशी है, मैंने लिखा है, ये पूरे के पूरे लिस्ट बनाई है। ये नाम यदि हमारे पास आ गए तो हम कहा, हमारी डोजियस तो ऐसे ही जाती है ना। जो आप कह रहे हैं, जो मरकज सुभान अल्लाह के अंदर में लोगों ने देखा, 26 लोगों की लगी है ना वहां पर, वो लोग लगाए अपनी फसीलें कि मार के 14 के नाम इनके। तो देखिए ये कर ले, क्या इनको क्या सिंपैथी मिलेगी वहां पर? वहां के लोग तो सर ये मुझे लगता है उतने पैसे मिल नहीं रहे मुनीर से जितने इन्होंने मांगे होंगे जी। नहीं मिल रहे हैं, इसलिए कह रहा हूं, इसलिए कहा है कि हमने तो जो किया वो अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये मुझे लगता है टारगेट ऑडियंस, ये जो इनका टारगेट ऑडियंस जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, ये मुनीर को सुनाना चाह रहे हैं कि हमको और दो, हमको उतना मिला नहीं है जितना हमको चाहिए, क्योंकि हमारे तो अपने वाली। क्या मैं सही रीड कर रहा हूं सर? बिल्कुल। अब ये भी रीजन बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, जैसा कि अभी बात है कि लश्कर तैयबा को भी इन्होंने अलाउ कर दिया है कि वो अपने फंड्स खुद कलेक्ट करें फ्लड हिट से। ना केवल उनको जो 12 से 14 करोड़ के करीब वो 14 लोग जो मारे गए थे, 10 तो रिलेटिव थे और 4 उनके एड्स थे, क्लोज एड्स थे मसूद अजहर के, जो कि यूएन प्रोस्क्राइब टेररिस्ट है। और उधर क्या हुआ, मैं कह रहा हूं आपको, एक छोटी सी बात कह रहा हूं, आप क्यों कर रहे हैं आतंकवाद? क्यों नहीं छोड़ देते ये रास्ता? अगर आप सोचते कि कहीं भी छुप जाएंगे तो भारतीय सशस्त्र सेना एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप के अंडर आपको ढूंढ निकालेगी और आपके जमीन दोस्त कर देगी, और आप फिर कह रहे होंगे कि अल्लाह मुझे उठा लेते। अरे एड्रेस भेज दीजिए, हम आपको आज उठा लेंगे। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, अल्लाह के पास तो बहुत काम है। हम मसूद अजहर पाकिस्तान में छिपा हुआ, और पाकिस्तान कह रहा है कि अफगानिस्तान में छिपा हुआ। आपसे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर इतना ही उठने का शौक है, आप एड्रेस भेजिए, आज ही उठा देंगे। लेकिन सर ये अगर अमेरिका एबटाबाद के अंदर ढूंढ सकता है, हम